राजस्थान के सभी जिलों में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिलों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपलिंग और सामानों में शुद्धता के मामले में जैसलमेर अव्वल नजर आ रहा है। जितनी सैंपलिंग होनी चाहिए उससे ज्यादा सैंपलिंग की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पिछले 7 महीनों में 420 की जगह 480 सैंपल इकट्ठा कर चुके हैं, जिसमें जैसलमेर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 45 सैंपल ही इसमें फेल हुए। जैसलमेर में मिलावट की मात्रा ना के बराबर है। जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास की एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राजस्थान के सभी जिलों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें जैसलमेर का सैंपलिंग में बेहतर प्रदर्शन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 7 महीने में अधिकांश सैंपल सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फेल हुए हैं। सवाल ये है कि क्या जैसलमेर में अनसेफ प्रोडक्ट पर शिकंजा कसा जा चुका है? जैसलमेर शहीद राजस्थान भर में पर्यटन सीजन अपने उफान पर है। लगातार पर्यटकों का राजस्थान पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच सरकार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान भी चला रही है, ताकि आने वाले पर्यटकों को शुद्ध आहार मुहैया करवाया जा सके। इसको लेकर जैसलमेर में लगातार सैंपलिंग जारी है। पिछले 7 माह के आंकड़े देखें तो से लेकर अक्टूबर तक जो है वो 7 माह में 420 का लक्ष्य था। उसके एवज में 480 सैंपल लेकर एक बेहतरीन सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। पिछले 7 महीने के आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक 7 महीने में जैसलमेर को 420 प्रोडक्ट सैंपलिंग का लक्ष्य दिया गया था, जिसके बदले बेहतरीन सैंपलिंग करते हुए विभाग के 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने मिलकर 480 सैंपल लिए हैं, जिनमें 45 सैंपल फेल हुए हैं। इनमें से अधिकतर सैंपल सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फेल हुए हैं। दिवाली के दौरान छापेमारी में पकड़े गए थे ये मिलावटी सामान। डेटा के मुताबिक जैसलमेर में मिलावटी सामानों की बिक्री नहीं के बराबर है। फूड सेफ्टी ऑफिसर किशन राम ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी रहता है। हर महीने हर एफएसओ को 30 सैंपल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैसलमेर में 2 एफएसओ मिलाकर प्रति माह 7 सैंपल के हिसाब से 7 महीने में 420 सैंपल का टारगेट निर्धारित था, जिसके बदले हमने 480 सैंपल लिए। अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 45 सैंपल फेल पाए गए हैं। अधिकतर के चालान भी पेश कर दिए गए हैं। फेल नमूनों की 3 कैटेगरी होती है: मिस ब्रांड, सब स्टैंडर्ड और अनसेफ सैंपल। अगर टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग जो है पर एफएसओ 30 जो है नमूनों का टारगेट लिया जाता है, जिसमें एनफोर्समेंट और सर्विलेंस अभियान, विशेष दीपावली त्योहार के अभियान को चलाए जाते हैं, उस दौरान भी लिए जाते हैं। और इस अभियान के तहत लगभग पिछले 7 महीनों में जो है 480 जो है नमूने लिए गए हैं, जो कि लक्ष्य 420 से बहुत ऊपर तक लिए गए हैं। उसमें अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 45 नमूने जो है फेल पाए गए हैं, जिसमें एनफोर्समेंट एक्ट के भी नमूने फेल है और जो सर्विलेंस में पाए जाते हैं उनके भी फेल है। और इनमें जो है लगभग 90% आसपास जो है नमूनों जो फेल पाए गए हैं उनकी पत्राचार करके जो है कोर्ट में पेश कर दिए गए। बाकी जो नमूने हैं उनका जो पत्राचार जारी है, जैसे ही प्राप्त होता है अपन लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पिछले 7 माह में 420 के लक्ष्य को पूरा करते हुए 480 सैंपल लिए गए, लेकिन उनमें से केवल 45 सैंपल जो है वो फेल हुए हैं। फेल होने के लिए 3 कैटेगरी होती है, एक मिस ब्रांड, दूसरा सब स्टैंडर्ड और तीसरा अनसेफ। जैसलमेर में 45 जो सैंपल फेल हुए उनमें अधिकतर सैंपल जो है वो सब स्टैंडर्ड सैंपल है। इसको लेकर जब हमने फूड इंस्पेक्टर से बातचीत की तो उनका कहना था कि लगातार कार्रवाइयां की जा रही है और कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। जिन सैंपल्स की रिपोर्ट आई है उनमें से 45 सैंपल जो है वो फेल हुए हैं और उनमें अधिकतर जो है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के हैं। कहीं ना कहीं हम कहें कि जैसलमेर में लगातार जो है वो शुद्धता पर ध्यान दिया जा रहा है या फिर मिलावटखोरों से अभी भी विभाग दूर है। फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जैसलमेर में 2 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। हमारी टीम ने लक्ष्य से अधिक सैंपलिंग की है। फेल सैंपल की संख्या को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सर्विलेंस की काफी रिपोर्ट आनी अभी पेंडिंग है और जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं उसके अनुसार अब तक 9 नमूने फेल हुए हैं। मानकों पर खड़े नहीं उतरने वाले सैंपल 3 तरीके से फेल होते हैं: मिस ब्रांड, सब स्टैंडर्ड और अनसेफ सैंपल। जब हमने कैटेगरी वाइज सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सबसे अधिक फेल सैंपल सब स्टैंडर्ड के कारण हुए हैं। वहीं उन्होंने शुद्धता की कमी लगने पर जनता से शिकायत या सूचना पहुँचाने की अपील भी की। अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक यहाँ 2 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यरत है जैसलमेर में। तो हमारे द्वारा अभी तक जो टारगेट है उससे ज्यादा ही सैंपल लिए गए हैं। विजिलेंस के सैंपल जो हमारे द्वारा लिए गए हैं उनकी काफी रिपोर्ट पेंडिंग है और जो रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार अभी तक 9 फेल हुए हैं।
तो उम्मीद है आने वाले समय में सर्विलांस सैंपल्स के हमें जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे एक्ट के सैंपल और वो भी ले लेंगे। जैसलमेर में लक्ष्य से अधिक फूड सैंपलिंग की गई है, लेकिन सिर्फ 45 सैंपल फेल हुए हैं। फेल सैंपल में भी अधिकांश केवल सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के हैं। प्रदेश भर में पिछले दिनों कई अनसेफ प्रोडक्ट और मिस ब्रांड प्रोडक्ट पकड़े गए हैं, लेकिन जैसलमेर में अनसेफ प्रोडक्ट की कार्रवाई नहीं के बराबर है। क्या जैसलमेर इतना शुद्ध हो गया है, या फिर जैसलमेर के व्यापारियों ने मिस ब्रांड या मिलावटी सामान बेचना बंद कर दिया है, या फिर विभाग की पकड़ से अब भी मिलावटखोर दूर हैं? 2 फूड ऑफिसर्स का मिलाकर प्रति माह टारगेट 60 सैंपल का है। 7 महीने में 420 सैंपल भरने थे, जिसमें अप्रैल महीने में 63, मई में 85, जून में 35, जुलाई में 74, अगस्त में 69, सितंबर में 71, अक्टूबर में 83 सैंपल भरे गए। शुद्ध आहार मिलावट पर वार के आंकड़ों को देखकर लगता है कि जैसलमेर इतना शुद्ध हो गया है। क्या सच में जैसलमेर इतना शुद्ध हो गया है? क्या जैसलमेर के व्यापारियों ने मिस ब्रांड और मिलावटखोरी के साथ साथ अनसेफ वाले तमाम प्रोडक्ट्स को बेचना बंद कर दिया है, या फिर अभी भी विभाग से मिलावटखोर दूर है? श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।